पढ़ते हैं कि हिंदुस्तान विश्व गुरु था, विदेश के बच्चे यहाँ पढ़ने आया करते, बड़े बड़े गुरुकुल थे हमारे यहाँ, नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे बड़े विश्वविद्यालय यहाँ थे, और आहिस्ता आहिस्ता उनका नाम और निशान खत्म हो गया। और हमारे जो पैसे वाले लोग हैं उनके बच्चे विदेशों में, चाहे वो कोई सा देश हो, शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने बच्चों को भेजने लगे। आहिस्ता आहिस्ता आज हालात ये हो गए, मुझे कहने में मंच के माध्यम से संकोच नहीं कि जिले गुड़गांव में जिसमें आप बैठे हैं, सरकारी स्कूलों की मैं हालात देखूं तो ईमानदारी से मैं अपनी विधानसभा में, मेरे यहाँ 78 गांव हैं और हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा है। 2% बच्चे गांव के नहीं पढ़ते स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में। अब आप सोचिए क्यों नहीं पढ़ते बच्चे, और खूब, जबकि इतनी माली हालत हर आदमी की अच्छी नहीं है। लोग हमारा आकलन करते जमीन की कीमत से कि गुड़गांव में जमीन का मालिक है, जमीन इतने रुपए गज होगी। हर आदमी के पास जमीन नहीं है भाई, लेकिन आम आदमी एक सीमित साधन में अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला आदमी अपने बच्चों को कैसे पढ़ाए। प्राइवेट स्कूल में भी बहुत महंगी फीस होगी, लेकिन मजबूरन वो पढ़ाता है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में। प्राइवेट स्कूल की फीस ज्यादा है। लेकिन आज के समाज में यदि मैं कहूं कि यदि मैं अपनी बेटी का रिश्ता करने जाऊं, जो सबसे प्यारी आप अपनी औलाद को मानते हैं, और मेरा जो रिश्ता जिसके मैं जाऊंगा रिश्ता करने के लिए, उससे ये कहूं, और वो जाते पूछेगा आपकी बेटी कहां पढ़ती है, मैं कहूं कि मेरी सरकारी स्कूल में पढ़ती है, तो बैठने के लिए भी नहीं कहेगा। ये हकीकत है समाज की। आखिर ये नौबत क्यों आई? पहले हम गोद मिलाते थे, अब तो गोद भी लोग छोड़ने लग गए। लेकिन ये जरूर सोचने लगे कि लड़की कॉन्वेंट स्कूल की हो, सरकारी स्कूल के बच्चों का रिश्ता होना मुश्किल हो गया। तो मैं, ये सब डीओज बैठे हैं, शिक्षा विभाग के सब अधिकारीगण बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूं हमारी हरियाणा की एक ऐसी पद्धति, शिक्षा पद्धति बने जिसमें दोबारा से गौरव लौटे। और मैंने अपने चुनाव में भी कहा कि भाई हम शिक्षण संस्थानों को, सरकारियों को अच्छा बनाएंगे, सारी फैसिलिटीज देंगे। और आज आपके सामने इस मंच के माध्यम से कहता हूं, जो इस गुड़गांव जिले में शिक्षण संस्थाओं में जो भी कोई कमियां हो, सरकारी तौर पर नहीं, मैं नरवीर सिंह के तौर पर कहता हूं, उनकी सबकी पूर्ति मैं करूंगा। आप मुझे लिख के दीजिए, मैं उद्योग मंत्री हूं, मेरे पास बहुत बजट है। ये बड़े यहां 500 मल्टीनेशनल कंपनियों के हेड ऑफिस हैं गुड़गांव में, सबका CSR का फंड करोड़ों रुपए में है, और ये अपनी मर्जी से अपना CSR फंड लगाते। कोई बिहार लगा लेता, कोई उत्तर प्रदेश में, कोई विदेश में भी लगा लेता हो, मुझे पता नहीं कानून क्या। गुड़गांव में 2% भी नहीं लगाते। मैं इनसे लगवाऊंगा। यहाँ मैं एजुकेशन के मामले में वोट के समय में कहा करता कि मैंने शिक्षा का गुड़गांव में स्तर बदलना है। गुड़गांव में 4 हॉस्पिटल बनाने, 4 सब्जियां मंडी बनाने, सब स्कूलों के हालात बदलने। DO मैडम बैठी, मैं आज आपसे कह के जाता हूं, बहन जी, जहां भी जो भी जरूरत हो आपको, उसका आप लिख के दो, और मैं सारे काम, मेरी जिम्मेवारी मैं पूरे करवाऊंगा। शिक्षा का स्तर बढ़े, आने वाले बच्चों को इस देश का भविष्य तय करना है, और इन बच्चों में संस्कार भी हो। जो हमारे प्राइवेट स्कूल से रिजल्ट भाई महिपाल जी अच्छा आया होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं हमारे यहां जो बच्चों की संख्या है वो बहुत कम है। हर गांव का आदमी कहता है मेरा स्कूल अपग्रेड कर दो। हमारे स्कूल में बिल्डिंग भी है, जमीन भी है। ईमानदारी से 90% इसलिए स्कूल नहीं बढ़ते कि उनमें बच्चे पूरे नहीं है। और आप देखोगे उनमें बच्चे कहां के हैं, तो हरियाणा मूल का निवासी नहीं उनमें पढ़ने वाला। ये मैं हकीकत बता रहा हूं हमारे गांव के। अरे मेरा गांव फाजिलपुर है, मैं भी गांव में गया, जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूं 38 बच्चे नहीं होंगे। सोचो, सारे प्राइवेट स्कूलों में जा रहे। मैं कह रहा हमारा रिश्ता होने बंद हो गए सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। और ये सब अध्यापक बैठे, ये भी अपने, इनके सबके बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं। इनमें एक आदमी खड़े करे, इतने टीचर हैं, भाई किसका बच्चा सरकारी स्कूल पढ़ता, खड़ा करो। हो भाई, भाई खड़ा, एक आदमी ने हाथ उठाया। ये हमारी शिक्षा पद्धति होगी भाई, इसमें बदलाव की जरूरत है। मुझे पूरे प्रदेश का हालात का नहीं पता, वहां पढ़ते होंगे,
मैं अपने जिले की बात करता हूं, गुड़गांव जिले में एक सिंबल